BVOC, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल स्टडीज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बहुत ही बड़ा सा इनका कोर्स है। जब छोटी छोटी जंग नहीं लड़ोगी तो बड़ी जंग नहीं लड़ पाओगी। सो वो ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था। तुम्हारा भी तो फैशन डिजाइनिंग का इच्छा था ना? बहुत इनिशियली, बट फिर उसके बाद आई वाज कैसे लाइक चेंज हो गया? हाँ, इस वजह से चेंज हुआ कि हम इतना मतलब हमको स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मेरी स्ट्रेंथ है बोलना। आई एम लूजिंग माई सेल्फ। अम्बल आ जा बेटा, घर आ जा बस। Very first interview for her also. या And she was not expecting today we are going to do it. नॉट एट ऑल। हाँ, तो स्टार्ट करें। यस। Hello everyone, I am the owner of this academy. Today I am here to present a very exclusive interview of my student who studied here, and her name is Harneet Kaur. So Harneet, first of all, give your introduction to all the viewers of this channel. Hi guys, I'm Harneet. I studied commerce here and I scored 92.6%. And as for now, I'm studying BVOC Media and Communication from Ferguson College, Pune. Okay. Harneet ne overall she scored 92.6% in all the 5 subjects, and according to major subjects the score was 90% 90% approximately. Okay. सबसे पहले हम लोग हरनीत से आज पहला सवाल करने जा रहे हैं। हरनीत हमें बताएंगी, जो हर बच्चे के मन में एक सवाल होता है कि अगर हम हाईएस्ट स्कोर करना है हमें तो कैसे करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या वो सक्सेस मंत्र है जिससे हम फॉलो करके अपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। हरनीत, please tell. There is no as such key or mantra to score high marks, but what I'll say is कि consistency and practice makes a man perfect. So give as many as practice tests as you can and be consistent. ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ना है फिर दूसरे दिन पढ़ना ही नहीं है। Study. मतलब पहला सक्सेस मंत्र आपने सुना कि you have to be consistent. Very very consistent. चाहे आपका मन कर रहा हो या ना मन कर रहा हो, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। मन। आज जो भी लोग आज किसी मुकाम पर हैं वो बस इसी वजह से हैं कि उनका मन हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो उस काम को करते ही करते हैं, है ना? क्यों अनित, ऐसा हुआ होगा? हाँ सर, ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि मन नहीं कर रहा है सर, आज क्लास रहने देते हैं, बट फिर भी तुमने उसको कंटिन्यू किया हो, ऐसा हुआ सर, बहुत बार हुआ है कि आई वाज लाइक नहीं करना है, लाइक मेजरली एंड में, बिकॉज व्हाट सर टोल्ड वाज कि इनिशियली आपका ग्राफ ऐसा जाएगा एंड देन बीच में बिल्कुल ऐसे जाएगा एंड इट इज़ रियली हार्ड टू ब्रिंग बैक हियर। सो इट इज़, बट इफ़ यू डू ट्राई एंड इफ़ यू डू फोकस तो सब हो जाता है। तो अपने आप से क्या बात करना पड़ता है हरनीत? हाउ शुड आई टॉक टू माई सेल्फ कि आज तो बस आज कर लेते हैं, फिर कल का कल देख लेंगे, आज तो कंटिन्यू करना है, ब्रेक ना हो। ऐसा मतलब इमेजिन योरसेल्फ स्कोरिंग हाई मार्क्स कि ओह माय गॉड क्या ऐसा कितना सही होगा, इफ आई अचीव दिस देन आई हैव दीज थिंग्स। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ स्कोरिंग हाई मार्क्स, यू आर लाइक कि आई नीड टू अचीव दैट। It means we can say in one word, it is manifestation. Yeah, manifestation do really works. Like for me, manifestation do really work. और मुझे याद है कि हरनीत ने मैनिफेस्ट करने के लिए अपने मोबाइल वॉलपेपर भी लगाया था। वॉलपेपर पे हाईएस्ट स्कोरर का मार्क्स था, पर अभी तो कुछ और है। हरनीत का जो गोल है उसके अकॉर्डिंग अभी या तो हर मैनिफेस्टेशन इज कंटिन्यूइंग। या ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रैपिड फायर तो नहीं है, बट फिर भी बहुत ही काम एंड कूल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरनीत, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू हैंडल योर मेंटल प्रेशर, जो कि मुझे पर्सनली पता है हरनीत के बारे में, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है। आई वॉज टीचिंग हर अकाउंट्स। तो इसके साथ क्या था कि ढेर सारे चैप्टर्स भाई पढ़ने हैं, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 3 बुक्स वी हैव टू कवर। और हरनीत को लगता था सर ये याद रखें या ये याद रखें या ये याद रखें, कैसे होगा, मतलब दिमाग में हमेशा केओस मचता था। तो हरनीत से मेरी कंटिन्यू बात होती रहती थी कि क्या करना है, बट आज हरनीत खुद बताएगी कि हाउ शी हैंडल्ड दिस केओस इन हर माइंड।
ओके सो मेंटल प्रेशर ऐसा नहीं कि अचानक से बस खत्म हो गया. प्रैक्टिस करते 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 एट द एंड व्हेन आई वाज सपोज टू गिव एग्जाम, उस समय था कि अब तो सब कर ही लिया है, कुछ छूटा ही नहीं है कि अब प्रेशर रहे, तो हो गया. हाँ, बट इनिशियली तो बहुत प्रेशर था कि कैसे होगा, क्या होगा. लेकिन इसमें भी हरनीत मुझे याद आ रहा है कि जब तुम एक भी पेपर देकर आती थी उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक ज़रूर होता था जिसे बस आ करके सिर का बाल नोचना और सिर पकड़ लेने वाला सीन रहता था. सर मेरे से ये मिस्टेक हो गया. वेरी सिली मिस्टेक्स. हाँ, इवन बोर्ड में भी मुझे लगता है कि एक जैसी हुई चीज़ है कि मतलब कैसे हो गया. इफ यू रिमेम्बर, सो क्या नाम है, बीएसटी के पेपर में आता हुआ एमसीक्यू मैंने गलत कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग. सो डू नॉट ओवर थिंक. आपको देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सीख मिल रहा है हम लोगों को. जो सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाता है वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाता है कि सभी बच्चों को पास होना ज़रूरी है. तो इसलिए वो कभी 100% जो है आपके हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते. ओनली 30 to 40% क्वेश्चन जो होते हैं जो वो हार्ड डिफ़िकल्टी बनाए जाते हैं ताकि वहीं से डिफरेंस आ जाए कि हु विल स्कोर हायर एंड हु विल बी एन एवरेज. तो 30 to 40% क्वेश्चन ही हार्ड रहते हैं, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं उतने हार्ड नहीं होते हैं. बट जो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया रहता है और बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है वो हर क्वेश्चन को एक ही तराजू में डाल देता है और इजी वाले को भी हार्ड समझ के उसको गलत कर देता है. और यही हरनीत के साथ हो रहा था. तो मैंने हरनीत से कहा था कि हरनीत, स्टे काम एंड कूल एंड डू नॉट थिंक कि हमेशा हार्ड ही होगा. कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी मतलब मेजरली इजी क्वेश्चंस रहते हैं. इफ यू हैव प्रैक्टिस तो सब आपको इजी ही लगेगा हर चीज. ठीक है, तो इससे ये समझ में आ गया हम लोगों को कि हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. yes. और जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़कर जो लग रहा है कि यही आंसर है तो एग्जैक्टली वही आंसर है ही. आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि बहुत घुमाया गया है हमें. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है. अच्छा हरनीत, इसमें सबसे बड़ा हमें लगता है मतलब सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कॉमर्स के हों चाहे वो साइंस के बच्चे हों, उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है टाइम का मैनेजमेंट. तो ये हरनीत ने कैसे मैनेज किया था टाइम को अपने? मेक अ टू डू लिस्ट कि आई नीड टू डू दिस एंड ऑलवेज मेक योर टू डू लिस्ट गोल ओरिएंटेड एंड नॉट टाइम ओरिएंटेड. ऐसा है कि मतलब अगर आज ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, डजंट मैटर जितना भी टाइम लग रहा है. सो ऐसे ही हो गया. मतलब यू हैव टू बी स्टबॉर्न. या कि आज इतना करना है तो करना है. मीन्स यू हैव टू मेक योर स्मॉल टारगेट्स कि एंड रियलिस्टिक, नॉट अनरियलिस्टिक कि ओह माय गॉड 4 चैप्टर एक दिन में. ऐसा ही समझ आए. बहुत बड़े टारगेट बना लेने से क्या होता है कि वो अचीव नहीं होता है तो मेंटल फिर आदमी डिस्टर्ब हो जाता है. एंड ही इज लाइक कि नहीं हो रहा, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा करते हुए उसका ग्राफ जो है नीचे की ओर चला जाता है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं. अपने आप को छोटा छोटा, चाहे वो आप बीएसटी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पूरे चैप्टर को मत लो एक दिन में. एक टॉपिक ले लो कि आज मुझे ये करना है. ठीक है, एक टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका जो है मेंटल सेटिस्फैक्शन इतना लेवल पे होगा कि आपको लगेगा कि चलो मुझे थोड़ा और कर लेना चाहिए, तब वहाँ से होता चला जाता है. ठीक है. अच्छा तो हरनीत ये बताइए कि क्या सभी स्टूडेंट को टाइम टेबल बनाना जरूरी है? क्या आपने टाइम टेबल अपना बनाया था? आई हैव ऑलवेज मेड अ टू डू लिस्ट कि ये करना है. एंड देन उसके बाद इतना इट्स लाइक अ मोटिवेशन व्हेन यू आर टिकिंग कि ये हो गया, वाओ अब बस एक ये बच रह गया. तो आई डू स्टिल मेक टू डू लिस्ट कि ये करना है आज के दिन, ये करना है आज के दिन. So me personally always makes a to-do list and I'll suggest even. और मैंने बहुत सारे मतलब ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़े हैं. वहाँ पे जितने लोगों ने आज अपने जीवन में कुछ फोड़ा है उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आपको डेली आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है. जो कल वाला छूट गया था उसको भी आज ले लेना है कि ये कल का छूटा हुआ आज इसे पूरा करना है. अब इसमें वही बात है कि आपको स्टबॉर्न होना बहुत ज़रूरी है. जिद्दी नहीं होंगे आप तो आपका कोई गोल अचीव नहीं होने वाला है. तो इसलिए टू डू लिस्ट बनाइए. हरनीत भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, टू डू लिस्ट बनाइए. अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और उस पर स्टिक हो जाइए कि आज इतना तो मुझे करना है, चाहे इसके लिए मुझे एक टाइम का खाना कम खाना पड़े या पानी पीना भूल जाइए आप, लेकिन वो काम होना चाहिए. आज के डेट पे आप अपने दोस्तों से मत मिलिए,
दोस्त से मिलके या इंस्टाग्राम चला के अपना टाइम मत खराब करिए। पहले वो प्रायोरिटी आपको देना है अपने टू डू लिस्ट को, तब जा करके आप जो सोच रहे हैं वो हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है हरनीत कि जब हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ें सोचकर बनानी चाहिए। अगर मान लो टू डू लिस्ट तो एक तरफ हो गया कि टू डू लिस्ट मतलब आज मुझे ये करना है, ये करना है, आज मुझे ये करना है, अपने टास्क तो हमने एक तरफ कर लिया। बट जैसे टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात, टाइम टेबल वाली बात है कि हम मान लो हमें 3 सब्जेक्ट मेजरली पढ़ने होते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, तो इसमें हम कैसे ये डिसाइड करें कि हमें कब अकाउंट्स पढ़ना है, कब बीएसटी पढ़ना है, कब इकोनॉमिक्स पढ़ना है? Prioritize. Like if you think that you are really great at BST, you can give थोड़ा सा समय to the BST subject, and if you think that you are really weak in accounts, तो accounts को ज़्यादा weightage दो। And for me personally ऐसा मैंने टाइम मैनेजमेंट किया नहीं, पर हो गया। एंड उसका एक रीज़न वॉज कोचिंग, बिकॉज आई नो कहीं ना कहीं कि अब इधर इतने घंटे स्कूल जाना है, फिर व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल तो ये करना है, देन इट्स एन ऑब्लिगेशन कि कोचिंग जाना ही जाना है। सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकती थी कि कोचिंग अभी 4 बजे थोड़ी ना, मैं 5 बजे जा सकती हूँ। एक टाइम बाउंडेशन थी, तो वो टाइम बाउंडेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, या तो मेरे अकॉर्डिंग एक बात और इसमें ऐड करना चाहिए कि जैसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट था बीएसटी। यस, आई ऑलवेज लव, क्योंकि इन्होंने स्कोर भी किया है उसी अकॉर्डिंग। कितना स्कोर था? 90 स्कोर था आउट ऑफ 100 बीएसटी में, और हर फेवरेट सब्जेक्ट वाज बीएसटी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ता था, ये मैडम अपने आप ही पूरा कर लेती थी और पढ़कर रट कर चाहे जैसे भी। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 और मोर देन 90 और 100, you have to use the bookish language, you have to use bookish words. I told you that I've like used pura exact lines from the book in the paper, but I don't know how I got 90. I was expecting a little more, but ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को थोड़ा तुम्हारी जगह ज़्यादा मिल गया होगा आशीर्वाद के तौर चलता है। ठीक है, तो अब हाँ, जो बात अब थी उसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बीएसटी है तो आप उसी से शुरू करिए। अगर आपको लगता नहीं आपका सब्जेक्ट फेवरेट जो है अकाउंट्स है तो आप उससे शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आपका मन लगेगा, और मन लगेगा तो उसमें कब टाइम 1 से 2 घंटे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आएगा आपका नेक्स्ट फेवरेट, उसके बाद फिर आएगा आपका नेक्स्ट। एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक अगर जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट आई नो इफ आई टेक बीएसटी तो वो तो मेरा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है बट पढ़ना है, तो आई डू स्टडी बीएसटी। बस 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 बस, हरनीत ने मेरे मन की बात छीन ली। अगला सवाल भी यही था कि हरनीत अगर मन नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए और मन को कैसे लगाएं, हरनीत बताएं। मैनिफेस्टेशन की, अरे मतलब जस्ट थिंक अबाउट द अचीवमेंट कि जब हो जाएगा तो कितना ऐसा होगा, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो फिर क्या उसके रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द रिजल्ट, इफ यू नॉट वर्किंग उस हिसाब से, तो फिर आपको लगेगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा, तो फिर यू डू वर्क। ऐसा इसके लिए एक शब्द यूज किया जा सकता है, अपने आप को डर में रखना पड़ेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो जो मेरा गोल है वो पूरा नहीं होगा। और अगर आपका गोल ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म। अगर आपने गोल ही नहीं सेट किया है कि मुझे कितना टारगेट, देखो जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं प्लानिंग, है ना? प्लानिंग में सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव पहले सेट करना, आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप टारगेट लेस हो तब तक आप कहाँ जाओगे, कहाँ पहुंचना है जब पता ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? देयर इज नो वे। लेकिन अगर हमारा टारगेट सेट है कि हमें 90 टच करना है तो मुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो 90 लाएगा। एंड अगर आपको 90 लाना है तो आपको 110 का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आप हो चाहे मैं हो चाहे हरनीत हो, हम लोग अगर 90 सोचेंगे तो कभी 90 नहीं पहुंचेंगे। हम लोगों को 100 या उससे अधिक सोचना होगा, हालांकि उससे अधिक सोच नहीं सकते क्योंकि हमारा जो बेसिक रूल है वो अलाउ नहीं करता। 100% इज द मैक्सिमम। तो 100 का सोचेंगे तो आप हो सकता है शायद 100 पहुंच जाए, या 98 आ जाए, 99 आ जाए, 90 आ जाए। लेकिन अगर आप पहले ही 90 सोचे तो आप फिर कभी नहीं आने वाले 90। इतने मतलब गॉड गिफ्टेड अगर आप हैं तभी कुछ हो सकता है। मैं तो 90% प्लस सोचा था बस कि 90% प्लस लाना है। हाँ, बस 90% प्लस सोचा था हरनीत ने, और हरनीत ने किया भी है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए और इनके पेरेंट्स के लिए।
चलिए अब पेरेंट्स की बात आ गई है, तो एक बात और कि हाउ योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू? They've always trusted me. And this is what the best I think वो लोग कर सकते थे. They were like कि तुम कर लोगी, even on the days when I felt like कि नहीं होगा मुझसे. They were there कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रही हो तो होगा. और I did. So they always trusted me, they always supported me, and they were somewhere a source of motivation for me कि उनके लिए करना है. देखो भाई, ये तो भाई हरनीत की बात थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे से डिससेटिस्फाई रहते हैं कि मेरा वाला तो पढ़ता ही नहीं है, मेरी वाली तो पढ़ती ही नहीं है, ये तो घर में कॉपी किताब खोलती ही नहीं है. तो हरनीत, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? या पेरेंट्स को आप एक बात अपनी ओर से, ठीक है आप छोटे हो, लेकिन आप अपनी ओर से एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेरेंट को बताओ कि आपको क्या करना चाहिए. I've never experienced this कि मेरे मम्मी पापा they were like even if 10th के बोर्ड्स में I didn't score very nice, तो उनका कभी ऐसा है ही नहीं कि तुम्हें इतना स्कोर करना है. ये 90% वाला भी जो था, it was my dream, I wanted to score. They never ऐसा gave me a target कि इतना करना ही है. So I don't know what to say to their parents because I never experienced it. Even my relatives, like everybody around me is very sweet. No pressure. ये तो बहुत ही अनोखी बात है. Grateful. ये ग्रेटफुल वाली बात है. ये आपको गॉड का एक अच्छा सा ब्लेसिंग है Yes. कि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं. लेकिन जिनके साथ नहीं है उनके साथ मुझे बस यही कहना है कि आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या आप चाहिए तो उन पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाइए कि देखिए सौरभ सर ऐसा कह रहे हैं कि देखिए आपको अपने बच्चे को सपोर्ट तो करना पड़ेगा. अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है या फिर वो मेहनत करना चाह रहा है पर फिर भी उससे नहीं हो रहा है, तो आपको उस पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा. ट्रस्ट दिखाइए, उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना आपका ही काम है. आप नहीं करेंगे, आप ही उसको गधा और ये सब बोलना शुरू कर देंगे तो वो तो ऐसे ही डिमोटिवेटेड है और डिमोटिवेटेड हो जाएगा. तो पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, जैसे भी है करना तो पड़ेगा और उसी से उनका मोटिवेशन आ सकता है. बाकी हम लोग जो हैं वो तो कर ही रहे हैं अपनी ओर से. ठीक है, तो चलिए इस बात के बाद आगे बढ़ते हैं. अगला मेरा जो सवाल आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, जो कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको कैसे फोकस करना चाहिए कि मतलब वो मेरे दिमाग में चला जाए. ऐसा कोई तरीका जो हो रहा हो पढ़ते वक्त अपने साथ? Like if you are reading, like if you are studying economics और BST, क्योंकि वो theoretical subjects हैं, तो पढ़ने के बाद solve questions, कि जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये समझ आता है कि हाँ ये टॉपिक है, इससे ऐसे मोल्ड होकर क्वेश्चन हो सकता है. सो आफ्टर स्टडिंग अ चैप्टर डू सॉल्व क्वेश्चंस. देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आ रहा है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए. बहुत सारी क्वेश्चन पेपर जितना भी हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड ये एक टीचर होने के नाते मेरा कंप्लेंट है टू ऑल दैट स्टूडेंट हु एब्सेंट इन एनी टेस्ट. जब वो ऑकर किया जाता है यहाँ पर तो वो बच्चे गायब हो जाते हैं. I've always given all the practices. हाँ, तो हरनीत के साथ ये अच्छी बात रही है कि हरनीत ने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए. इवन उसने अपने से एडिशनली भी कुछ पेपर सॉल्व किया है जहां से भी उसे मिल सका. I have solved sample paper books and I have even still I have a folder जिसमें इतने पेपर्स हैं और मैंने सारे सॉल्व किए. इवन इन स्कूल, इन कोचिंग, एंड आई रिमेम्बर सर टोल्ड मी कि जब छोटी छोटी जंग नहीं लड़ोगी तो बड़ी जंग नहीं लड़ पाओगी. सो वो ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि सारे पेपर देने हैं कि छोटी छोटी जंग लड़ूंगी तभी बड़ी जंग लड़ पाऊंगी. एग्जैक्टली. अब आप बोर्ड्स के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हो, जो कि इतना बड़ा हवा है सबके दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए वो बड़ी जंग है ना, बड़ी जंग है. उसको जंग को जीतने के लिए आप छोटी छोटी, आप सोच रहे हो कि मेरे पास है ना हथियार है मैं चला लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला. हथियार है तो आपको डेली उसको हवा में चला करके प्रैक्टिस करते रहना है. जैसा कि आपने देखा है राजा महाराजाओं ने भी किया है ये चीज़ कि जंग से पहले ऐसे बैठे नहीं है कायदे से सिंहासन, वो हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं, अपना पसीना बहाते रहते हैं और तब जा करके वो जंग में दिमाग भी चलता है, हाथ चलता है, पैर चलता है. तो वही चीज़ें हैं कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है और जितना ज़्यादा हो सकता है आप छोटे छोटे टेस्ट दो. और कोचिंग कौन सा बहुत बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, वो तो चैप्टर वाइज होता है.
तो हरनीत, अब नेक्स्ट सवाल यही है कि हाउ द मास्टर क्लास एकेडमी हेल्प्स यू टू स्कोर व्हाट यू वांट. ओके, सबसे बेस्ट थिंग इनिशियली व्हाई आई जॉइंड कॉलेज वाज बिकॉज आई नीडेड अ टाइम शेड्यूल, आई नीडेड एन ऑब्लिगेशन कि मुझे पढ़ना है इस समय, क्योंकि अगर घर पे होती तो इट्स लाइक कि आई डू प्रोक्रेस्टिनेट कि अरे 4 बजे से 5 बजे कर लेंगे, 6 बजे कर लेंगे. बट व्हेन यू हैव एक एडिशनल क्लास, यू नो दैट यू आर सपोज टू गो टू कोचिंग एट 4 और एट 5. तो वन थिंग टाइम के लिए it helped me. The second, I used to solve questions till like 12-11 and I used to send sir ki sir ये नहीं आ रहा है, sir ये नहीं आ रहा है, and sir used to provide me the solutions with voice notes or solve on the answer sheet. So जो भी मतलब मेरे problems होते थे या तो मतलब उसको तुरंत रिस्पॉन्स करना, उसमें इट हेल्प्ड मी. क्योंकि इफ़ यू अगर ऐसा होता कि मैंने ही किया, सर नहीं किया है, अरे ऐसा कि स्कूल का क्या सीन है कि अब अगर संडे हो गया या कुछ छुट्टी पड़ गई एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस एट लेट नाइट, तो ऐसा होता है कि दूसरे दिन छुट्टी है तभी कर रहे हो, तो अगर तुरंत नहीं मिलेगा ना रिस्पॉन्स तो फिर ऐसा होता है कि वो टल जाता है. हाँ, कि क्वेश्चन था, हाँ, नहीं याद रहता. हाँ. तो उसके लिए एंड देन अगेन टेस्ट के लिए देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट विच सर शेड्यूल एंड आई गेव देम ऑल. And also a source of motivation again, like the small things achieve. Say I remember on Children's Day you gave us some medal, so it's like कि अरे ये मिला ना, अभी ऐसे recognition, motivation. We do study in BSc also, so it's a sense of motivation. So there are a lot of ways. हरनीत के मोटिवेशन को और बढ़ाते हैं आप सबके सामने. हरनीत जब मैंने एक प्रोग्राम किया था तो उस समय हरनीत अवेलेबल नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम ट्रेजेडी ऑकर्ड इन हर हाउस. तो हुआ ये कि हमने अपने बेस्ट परफॉर्मर्स का प्रोग्राम रखा था जहाँ पे मुझे सबको इनवाइट करना था और सबको सम्मानित भी करना था, जिसमें मेरी जो बेस्ट परफॉर्मर थी वही नहीं आई थी. बाकी बीएससी और इको के जो बेस्ट परफॉर्मर थे उन्हें तो हमने दे दिया. पर आज मैंने डिसाइड किया है कि आज आप सबके सामने I am going to honor Harneet for the best performance in accountancy, and this is the award Thank you, sir. I am giving to herself in front of all of you. Thank you, sir. Harneet, well done Harneet. Thank you, sir. तो हरनीत, अब एक चीज़ और जो पूछनी है हमको, थक तो नहीं गया हरनीत? नहीं सर. कंटिन्यू. कंटिन्यू. अब यहाँ पर क्या है कि हरनीत, मुझे ये बताइए आप कि इतना सब कुछ हो रहा था, पूरी तैयारी चल रही थी, सब लोग सपोर्ट में भी लगे थे, लेकिन कुछ भी हो प्रेशर तो खुद को झेलना है. तो ऐसा कोई समय था जिसमें माइंड एकदम डाउन चला गया कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा? इवन हरनीत ने मेरे से ये बात कई बार कहा कि सर मेरे से अकाउंट्स नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा. आई रिमेम्बर आफ्टर माई प्री बोर्ड रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी आई क्राइड लाइक हेल कि नहीं होगा मेरे से, अकाउंट्स तो नहीं होगा. बट देन ठीक है, फिर हो गया बिकॉज आई वाज लाइक करना है. द ओनली ऐसा था कि करना है, देयर इज नो वे कि नहीं होगा, करना ही है. और फिर इतने पेपर दिए, पेपर देते एट द एंड कि इतना सब कर लिया, अब सब हो रहा है. पर ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, आई एम लेजिट क्राइड ही नहीं हो रहा है मुझसे, स्पेशली प्री बोर्ड में जब बहुत कम नंबर आए तो. तो अगर आप हरनीत की तरह नहीं रोना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको करना यह है कि पहला चीज़ जो हम लोगों ने सीख लिया है कि आपको जिद्दी बने रहना है. दूसरा चीज़ कि ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग हम लोगों का ये बेस्ट टूल है, बेस्ट वेपन है, जिससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है. मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट बना है वो भी अपने दिमाग से ही बना है. तो ये सबसे बड़ा टूल और वेपन आपका दिमाग है, और आपको अपने दिमाग से कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी है. इसीलिए आपने वो टर्म सुना होगा कि सब लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. व्हाट डू यू मीन बाय बी पॉजिटिव? मीन्स यू हैव टू थिंक पॉजिटिव. ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा. जहां आपने ये सोचना शुरू किया कि मेरे से नहीं होगा, तो सच में वो चीज़ें दिमाग में, वो दिमाग जो है ना बेवकूफ़ टाइप का होता है, उसको आप कह दो कि नहीं होगा तो वो सच में वैसा रिएक्शन देने लगेगा, नहीं हो रहा और नहीं होगा, फिर आप सब भूलना शुरू कर दोगे. लेकिन अगर आपने कहा क्यों नहीं होगा, उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और हरनीत के कुछ फ्रेंड्स भी थे, और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे. फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा होना चाहिए जो पागलों की तरह अपने गोल को पाने में लगा हुआ है. नहीं तो अगर आपने वही घूमने वाले फ्रेंड्स के साथ सर्कल बनाया तो फिर आप घूमते रह जाओगे, आपका नंबर भी घुमा हुआ ही आएगा. तो इसलिए ये बातें जो है बहुत ज़रूरी हैं.
अपने दिमाग से आपको पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर वही है कि ग्राफ जो है ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो फिर वापस उठना नहीं मुश्किल हो जाएगा। Even when my graph was here, I was like, हो ही जाएगा, 90% ही तो है, आ ही जाएंगे। I remember like people around me in the coaching they were like कि अच्छा हो जाएगा, 97% लेकर आओगी ना, मैं बोलती हाँ ले आऊंगी, हो जाएगा। तो हो गया, 97% नहीं बट एटलीस्ट 90% प्लस आ गया। चलो मैनिफेस्टेशन भी काम किया, मेहनत भी काम किया, और अपना ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा काम किया। मौके पर ब्रेन का काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो एक टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ाई की है, उनकी एक बात मुझे आज तक याद है, वो ये कि आप कितनी भी तैयारियां कर लो, मतलब थोड़ा ये नेगेटिव भी है थोड़ा पॉजिटिव भी है, आप कितनी भी तैयारियां कर लो, असली हीरो वही है जो उन 3 घंटे में परफॉर्म करेगा, है ना। अगर आपको वो जो 3 घंटे प्रोवाइड किए गए एग्जाम में, अगर उसका आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया तो आप उसको भी पछाड़ सकते हो जिसने पूरे साल मेहनत किया है। एंड ऐसा मेरे साथ हुआ था क्लास 11th में जब मैं था, तो अकाउंटेंसी में बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक और मेरी क्लासमेट थी कि वो स्कोर कर जाएगी, वो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन 11th में मेरा हाईएस्ट स्कोर आ गया था। तो सब लोग हैरान हो गए क्यों हुए थे, तो उसी बात पे सर ने कहा था कि ये छुपा रुस्तम है और ये जो है उस 3 घंटों में कमाल करके दिखाया है, बाकी तो पता नहीं चला इसका क्या किया। तो सक्सेस स्टोरी जो होते हैं वो ओवरनाइट नहीं बनते हैं, आपको कंटिन्यू करना ही है, लेकिन जब करना चाहिए उस समय तो ज़रूर ही करना है। मतलब कि आप उसके लिए अगले टाइम का इंतज़ार नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टफ लक दिस टाइम एंड नेक्स्ट टाइम आई विल डू द बेस्ट एज आई कैन। ऐसा नहीं करना आपको, आज ही आपका बेस्ट देना है आपको। यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी स्टेप एट इट्स बेस्ट, है ना। तो हरनीत, आज के हम लोग इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू जो भी हुआ हरनीत के साथ। वी आर विथ हरनीत कौर, हु वाज द टॉपर ऑफ माई कोचिंग एंड 5th टॉपर ऑफ हर स्कूल इन कॉमर्स। बहुत गर्व की बात है, जो ज़्यादा स्कोर करके 99 भी ला लिए ना, तो आप ये मत सोचना आपका लाइफ वहीं पे ख़त्म हो रहा है, अब आपका नया बिगनिंग हो रहा है। तो हरनीत ऑल्सो स्टार्टेड समथिंग, बता दिया है कि हरनीत इज परसुइंग BVOC मीडिया एंड कम्युनिकेशन। BVOC मीडिया एंड कम्युनिकेशन, या ओके। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपर के साथ। थैंक यू।